So hello everyone, I am going to start my next video in my web series, so which is about introduction to LinkedIn. So for the LinkedIn, just go to your LinkedIn profile and search my profile here. For example, Kamran Saeed, and आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपका अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपके स्किल्स हैं, आपके एक्सपीरियंस है, वो आपने उसको उसका एक रिफ्लेक्शन देना है इस अबाउट सेक्शन के अंदर। आप देख सकते हो कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में काम किया हुआ है और मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ अपनी स्किल्स और जो AWS के अंदर सर्विसेज हैं वो मैंने मेंशन की हुई हैं। इसी तरीके से मैंने डेवऑप्स टूल्स को जो मैंने यूज़ किया उनकी प्रोफिशेंसीज एक लिस्ट बना के शो की हुई है, और एक लिटिल बिट एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे अपना उनको शो कर दिया हुआ है कि मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, और कुछ ये एड जोन है। तो ये आपका अबाउट सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये जब भी कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है, या एक्विजिशन मैनेजर्स आते हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर, तो आप उनको उनका पहला इंप्रेशन ये होता है कि आपके अबाउट सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मैंने आप देख सकते हो कि फीचर्ड सेक्शन है, उसमें मैंने 2 सर्टिफिकेशंस की हुई थी AWS की, और वो मैंने उनके बैजेस यहाँ पे प्लेस कर दिए हुए हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस की हुई हैं तो आप उनके यहाँ पे बैजेस क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। और कोई भी आपने अवार्ड वगैरह अचीवमेंट की हुई है तो आप उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करो, ताकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन यहाँ पे जाए रिक्रूटर को। देन आपकी आती है एक्सपीरियंस डैशबोर्ड। इसके अंदर आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने नॉर्थ पे का एक्सपीरियंस है 2 years and 6 months का। उसमें आप देख सकते हो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने इन सर्विसेज के ऊपर काम किया हुआ है, और ये मेरा रोल रहा है डेली। जो टास्क हैं मैं नॉर्थ में किया करता था वो मेरे ये इन इससे रिलेटेड थे। इसी तरीके से जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो क्लियरली मेंशन करो कि आपका डेली टास्क क्या हैं, आप कर क्या रहे हो उस कंपनी के अंदर, तो सो डैट के रिक्रूटर को आपके प्रोफाइल से आइडिया हो सके कि आपकी किन किन टूल्स पर और किस टेक स्टैक में आप ग्रो कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपना हर कंपनी का जो है वो पोर्टफोलियो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो कि आपने किस किस जगह पे क्या काम किया है, और किन टूल्स और स्किल्स में आप प्रोफिशेंट या एक्सपीरियंस एक्सपर्ट हो। सो दिस इज़ अबाउट, इसको कॉपी मत करिएगा, इससे जस्ट आइडिया लीजिएगा, और अपना कंटेंट पुट आपने अपना कंटेंट ही पुट करना है, डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। और देन आपकी यहाँ पे ये कुछ प्रोफाइल सेटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे नाम के नीचे मैंने लिखा हुआ है डेवऑप्स इंजीनियर 2 times AWS सर्टिफाइड डेवलपर और करंट कंपनी। ये आप अपनी प्रोफाइल यहाँ से एडिट कर सकते हो, जिसमें आप अपना नाम वगैरह, दिस इज़ बेसिकली हेडलाइन जो मैंने सेट की हुई है, और ये मेरी करंट पोजीशन है फ़िलहाल, और दिस इज़ अबाउट द रेस्ट। सो ये बेसिकली आपका जो अबाउट सेक्शन है और एक्सपीरियंस है ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका रिक्रूटर आपके प्रोफाइल के ऊपर आएगा, या कोई एक्विजिशन मैनेजर्स आते हैं, या आपको कभी अपनी प्रोफाइल सेंड करनी पड़ जाती है, तो दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट सेक्शन एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये आपका फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन आपकी प्रोफाइल का। सो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से सेट करना है। इसमें बड़ा ध्यान से देख के सोच समझ के अपना कंटेंट पुट करें जो कि बेटर हो आपके लिए। सो या दिस इज़ फर्स्ट थिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ इन लिंक्डइन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा आ रहा है ओपन टू वर्क। सो बेसिकली दिस इज़ जॉब सर्च प्रेफरेंसेस। अगर आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो आप गूगल कर लेना कि हाउ टू सेट जॉब प्रेफरेंस इन लिंक्डइन। मैंने बेसिकली सेट किया है तो मुझे डायरेक्ट यहीं पर शो हो रहा है। अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हो कि ये है जॉब प्रेफरेंसेस। इसमें ये है कि जब भी आपने जॉब सर्च करनी है लिंक्डइन के ऊपर, तो आप अपनी ये जॉब प्रेफरेंसेस की जो प्रोफाइल है इसको बेसिकली आप सेट करो। अब जैसे कि मैं सर्च किया करता था, मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, तो मैंने डेवऑप्स इंजीनियर लिखा हुआ है, कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। मुझसे जो रिलेटेड डोमेन्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हुई हैं, और मैक्सिमम आप 5 ही कर सकते हो। और आपका जो भी यहाँ पे टाइटल है, आप बैकएंड इंजीनियर हो, आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो, आप फुल स्टैक डेवलपर हो, आप
क्लाउड इंजीनियर हो, क्यूए हो, आप यहाँ पे अपनी टाइटल्स मेंशन करो। और ये आपका है जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन में आप यहाँ पे, अब जैसे मैंने, आप देख सकते हो कि जर्मनी अप्लाई किया हुआ है, आप यहाँ पे और भी लोकेशन ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। बट मैं ये किया करता था कि मैं एक ही कंट्री यहाँ पे रखा करता था, उसमें फिर जाके जो कंपनीज हैं उनको टारगेट किया करता था, जॉब्स अप्लाई किया करता था। जब मैक्सिमम मैं हिट कर लिया करता था जॉब्स को, देन मैं ये अपनी आके कंट्री चेंज किया करता था, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो फिर उसमें भी अप्लाई किया करता था। सो आप भी यही कर सकते हो कि एट अ टाइम एक कंपनी सेलेक्ट करो, उसमें अप्लाई करो, जब काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई हो जाए, देन यहाँ पे आके आप अपनी कंट्री जो है वो चेंज कर लो। उसके बाद आपने रिमोट अगर काम करना चाहते हो या नहीं, वो भी हो सकता है। और स्टार्ट डेट में आप इमीडिएटली ही करो, आप एक्टिवली अप्लाई कर रहे हो। और जॉब टाइप में मैं फुल टाइम मैंने रखा हुआ था, मुझे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट टाइम की ज़रूरत नहीं है, मुझे फुल टाइम करनी थी जॉब। तो ये आपकी बेसिकली एक सेटिंग है जो कि आपने अपनी जॉब सर्चिंग में सेट करनी है। इसको आप सेव कर दो। और देन आप जब सेव कर दो फिर आप यहाँ पे अपने जॉब्स का जो सेक्शन है इसमें जाओ आप। इसमें आप देख सकते हो कि वो मुझे रेकमेंड कर रहा है ये सारी जॉब्स बेस्ड ऑन माय जॉब प्रेफरेंसेस जो भी हम सेट करके आ रहे हैं। डेवऑप्स इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, आप देख सकते हो कि उसने वही कीवर्ड्स पिक किए हैं जो मैंने ऊपर सेट किए हैं। तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन ने आपको जॉब्स सर्च करके दे दी हुई हैं, आप यहाँ से इनको खोलो और अप्लाई कर दो। तो ये आपको लिंक्डइन खुद सर्च करके दे देगा। और डिफरेंट जर्मनी की स्टेट्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर आप देख सकते हो कि वो रेफ़र कर रहा है। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर यहाँ पे देख सर्च कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डेवऑप्स इंजीनियर। और यहाँ पे आपको वो सिटी, ये जर्मनी को आप चेंज भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी और कंट्री में अप्लाई करना है, तो आप लिख सकते हो यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जर्मनी की कुछ स्टेट्स हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे ये भी चेंज कर सकते हो। तो ये भी एक इसमें ऑप्शन है। आप यहाँ पे डायरेक्ट किसी स्टेट के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो जिसमें आप आना चाह रहे हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट पोस्टेड इन जॉब्स की हुई भी है। तो मोस्टली आप सेलेक्ट कर सकते हो पास्ट मंथ की, ताकि आपको वो वाली जॉब्स शो करे जो कि फ्रेश हैं। ज़्यादा जो बैकवर्ड हैं वो अक्सर होती हैं कि आप अप्लाई उस पर करते हो लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए आप सेलेक्ट कर लोगे पास्ट मंथ की। और यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा फ़िल्टर है एक्सपीरियंस लेवल का, वो आपने सेलेक्ट करना है अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से। मैं बेसिकली एंट्री लेवल सेलेक्ट किया करता था, हालांकि मेरा 1.5 ईयर्स या 1.7 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं फिर भी एंट्री लेवल सेलेक्ट किया करता था ताकि जो जॉब्स हैं वो लेस एक्सपीरियंस वाली आएँ, एंट्री लेवल की आएँ, सो डैट कि मैं, मेरे चांसेस ज़्यादा हो सकें हायर होने के। तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद कंपनी में आप किसी भी कंपनी को सेलेक्ट ना करो, हर कंपनी में अप्लाई करो, ताकि आपके जो चांसेस हैं वो हर जगह ही हों। और जॉब टाइप में आप ये कर सकते हो, वही अगेन फ़िल्टर फुल टाइम या आप पार्ट टाइम करना चाहते हो। अ, मेरे लिए फुल टाइम थी तो मैं फुल टाइम किया करता था। और रिमोट अगर आप करना चाहते हो या नहीं, तो आप की चॉइस के ऊपर आप यहाँ पे कर सकते हो। सो दीज आर थ्री थिंग्स इन लिंक्डइन जो कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर कर सकते हो। फर्स्टली आप अपनी ये प्रोफाइल सेटअप करो, अबाउट सेक्शंस मेंटेन करो, और अपना एक्सपीरियंस अच्छे से मेंटेन करो। दूसरा, आप अपनी ये जॉब सेटिंग, जॉब सर्चिंग प्रेफरेंस उसको सेट करो अच्छे तरीके से, अपने डोमेन के मुताबिक, अपने एरिया के मुताबिक जिसमें आप काम कर रहे हो। और तीसरा ये है कि आप अपनी जो जॉब सर्चिंग है, और तीसरा बल्कि एक इसमें लिंक्डइन में ये है कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो रिक्रूटर टेक्निकल रिक्रूटर इन पीपल। ये जब आप करोगे ना, तो आपको जो यहाँ पे लिंक्डइन जिन बंदों की प्रोफाइल देगा, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो रिक्रूटर्स हैं, आपको उनकी प्रोफाइल्स दे देगा। आप इनके साथ कनेक्शन करो, फॉर एग्जांपल ये
बर्लिन में है। बर्लिन में ये टेक्निकल रिक्रूटर है जो कि इस कंसल्टिंग ग्रुप के साथ काम कर रही है। तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा, मैं इसको फिर मैसेज करूँगा, एक इसको छोटा सा कवर लेटर बना के भेजूँगा और साथ अपनी रेज्यूमे अटैच करूँगा और इससे पूछूंगा कि आइदर आप इंटरनेशनल हायरिंग करते हो, वीज़ा स्पॉन्सरशिप देते हो और रीलोकेशन आप देते हो कि नहीं देते हो। क्योंकि आपने जब बाहर के लिए अप्लाई करना है जॉब्स के ऊपर, तो सबसे बढ़िया मसला आपको ये आता है कि जो एम्प्लॉयर है वो आपको वीज़ा और रीलोकेशन सपोर्ट देता है कि नहीं देता। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैंने कुछ कंपनीज लिस्ट डाउन की हुई हुई हैं जिसमें आप ऑलरेडी कंफर्म है कि वो वीज़ा स्पॉन्सरशिप और रीलोकेशन आपको देते हैं। और अदरवाइज़ आप इन रिक्रूटर्स को मैसेज करो, उनको पूछो और उनसे चैट करो कि हम आप अप्लाई करना चाहते हैं बाहर, तो हमें वीज़ा और ये जो रीलोकेशन सपोर्ट है ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फ़िल्टर्स नहीं थे जब आप जॉब सर्च कर रहे थे, तो उसमें फ़िल्टर नहीं था कोई भी कि आप रीलोकेशन या वीज़ा सपोर्ट आपको चाहिए नहीं। ये आपने खुद अपनी उस जॉब के अंदर जाकर ढूंढना है। ये मैं कंप्लीट आपको तरीका बताऊंगा कि मैंने कैसे सर्च किया था कि कोई कंपनी आपको वीज़ा रीलोकेशन सपोर्ट देती है या वीज़ा और रिलोकेशन सपोर्ट देती है या नहीं देती है। तो वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन करंटली आप जो कर सकते हो वो इन रिक्रूटर के साथ कनेक्ट करो, इनसे पूछो और ये एक अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना दिखाता हूँ एक रिक्रूटर। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि मैंने इस बंदे को अपना ये छोटा सा एक पोर्टफोलियो इसको मैसेज किया था एक छोटे से कवर लेटर के साथ। और उस कवर लेटर के अंदर मैंने कुछ अपनी चीज़ें मेंशन की थी, तो और साथ अपनी रेज्यूमे अटैच कर दी थी। कुछ रिक्रूटर्स आपको अब रिप्लाई कर देंगे, कुछ आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। और लेकिन आपने हर किसी को कांटेक्ट करना है, हर किसी के साथ आपने आ, बात करनी है और हर किसी के साथ आपने चिट चैट करनी है, सो डैट कि आपको पता लगे कि ये जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। क्योंकि जो भी उनके पास जॉब्स होंगे वो फिर आपको बता देंगे कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो आपने अपने चांसेस इंक्रीज करने हैं टू सर्च, टू हंट अ जॉब। सो ये बेसिकली 3 ट्रिक्स हैं लिंक्डइन के ऊपर जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल बना सकते हो अपनी डोमेन से रिलेटेड। और बाहर कंपनीज में देन आप टारगेट कर सकते हो कि मैंने इस तरीके से अप्लाई करना है। और लास्ट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये आप देख सकते हो कि मेरी प्रोफाइल के अंदर एक नाम शाम के अलावा मैंने हेडलाइन सेट की हुई है। तो ये बेसिकली एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, मैंने 2 टाइम्स AWS सर्टिफाइड डेवलपर हूँ और इस जगह काम कर रहा हूँ। सो आप भी अपनी कोई अचीवमेंट है तो वहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। और ये आगे जो आपकी बेसिक सेटिंग है वो हुई हुई है। सो या दिस इज़ द लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप जो कि मैंने किया था और देन मुझे जॉब्स मिली, अप्लाई किया, रिक्रूटर से बात की। अ, आपको इस पे टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस पे अप्लाई नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे रोज़ाना के 2 से 3 घंटे, तब तक आपको जॉब्स वगैरह नहीं मिलेंगी। और काफ़ी हार्ड काम है ये अप्लाई करना, हर एक कंपनी को सर्च करना, उसमें देखना कि वो वीज़ा रिलोकेशन सपोर्ट है या नहीं है। तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है और अप्लाई करना है। सो डैट कि आपको अल्टीमेटली किसी ना किसी कंपनी के थ्रू आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। और देन फिर हम चलेंगे उसके ऊपर इंटरव्यू टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर अगली वीडियोस में। सो फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।